नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मिनट न्यूज में। मैं धर्मेंद्र लाया हूँ आपके लिए आज की खास बड़ी खबरें देश की राजनीति से, मौसम विभाग और बहुत कुछ। तो आज सबसे पहले बड़ी खबरों के हेडलाइन के साथ शुरुआत करेंगे। उसके बाद में आपको पूरे देश और राजनीति और विदेशों की खबर विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हेडलाइन की शुरुआत करते हैं। हेडलाइन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बिहार के 70 घाटों में उगते सूरज को अर्घ। युग सूप लेकर नदी में उतरी व्रती मौत, गीतों से गूंजे घाट। आज खत्म होगा 36 घंटों का निर्जला व्रत। राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। जयपुर में रात भर बरसात, ठिठुरन बढ़ी, चक्रवात के कारण बदला मौसम। 6 साल के बाद में ट्रंप जिनपिंग मिलेंगे, किसका पलड़ा भारी, कौन पहले झुकेगा, भारत की सांसें क्यों अटकी। और राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव टलना तय। अमित शाह मुंबई उद्घाटन करेंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025, भारत की समुद्री क्षमताओं पर फोकस। नरेंद्र मोदी वर्चुअली भाग लेंगे। एशियन इंडिया समिट में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने मुलाकात नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसी विशेष गहन निर्वाचन सूची संशोधन SIR 2.0 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में आरंभ करेगी। भारत सोने की कीमतों में गिरावट का रुझान, निवेशकों को सतर्क किया गया। देशी व्यापी रक्षा संकल्पना में तेजी, तेहरी सेवाओं द्वारा बड़े अभ्यास की तैयारी। देशी कुत्तों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में शामिल करने पर प्रधानमंत्री का सराहना। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन परिवर्तन, मार्केटिंग कंपनियों के लिए नया अवसर। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आने वाले तूफान, विशेष सावधानी का अलर्ट। गुजरात में अक्टूबर महीने में सामान्य से दोगुनी वर्षा अब तक 127% तक बढ़ी। राज्य राजनीति में बदलाव, मतदाता सूचियों संशोधन के बाद प्रशासनिक फेरबदल भी तेज। विश्व स्तरीय व्यापारी समझौतों के बीच भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में ठहराव। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती चुनौती, मानसिक स्वास्थ्य कानून के क्रियान्वयन में देरी का मामला। अनुसंधान व अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधि, इसरो की अगले मिशन की तैयारी। स्वास्थ्य पर्यावरण का नया मोर्चा, वायु प्रदूषण को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। कारोबार क्षेत्र में सक्रियता, विशेषज्ञों ने कुछ शेयरों खरीदारी शुरू की। तो ये थी अब तक की हेडलाइन। अब हम खबर विस्तार से करते हैं आपके सामने। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट, अनलिमिटेड रेंज का दावा। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बोरेवोस्टनिक 9M739 का सफल परीक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। मिसाइल की जद में अमेरिका भी। अमेरिका वायुसेना की रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10 से 20 हजार किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी। इससे रूस किसी भी कोने से अमेरिका पर किसी भी जगह हमला करने में सक्षम। बिहार के 70 घाटों से उगते सूर्य को अर्घ। आज छठ के दिन सूप लेकर नदी में उतरी व्रती, गीतों से गूंजे घाट। आज खत्म होगा 36 घंटों का निर्जला उपवास। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है। पूजा के चौथे दिन व्रत उगते समय को अर्घ दे रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ देने का मुहूर्त सुबह 6:30 बजे तक है। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म होगा। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत कई जिलों में घाटों पर भारी भीड़। व्रत सूप लेकर नदी में अर्घ के लिए उतरे और सूर्य उदय का इंतजार करने लगे। पटना, नालंदा समेत कई जिलों में लोग अर्घ देने लगे हैं। सड़क से लेकर घाट तक छठ मैया के गीत बज रहे हैं। सुबह 4:30 बजे पटना के अटल पथ पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसे कड़ी मशक्कत के बाद क्लियर कराया गया। इससे जेपी सेतु घाट, दीघा घाट 83, दीघा घाट 88, दीघा घाट 93 जाने वाले लोगों की थोड़ी परेशानी भी हुई। बिहार के 38 जिलों के 70 घाटों से हम आप तक छठ महापर्व की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिर अगली खबर, राजस्थान के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। जयपुर में रात भर बरसात, ठिठुरन बढ़ी, चक्रवात के कारण बदला मौसम। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के कारण राजस्थान में बारिश हो रही है। मंगलवार को भी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट। सोमवार को जयपुर सहित कई जिलों में बरसात हुई। राजधानी
में सोमवार दोपहर बाद शुरू हुआ हल्की बारिश का दौर रात भर जारी रही। वहीं बूंदीबांदी के नैनवा में करीब 4 इंच सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। राजस्थान के करौली जिले में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और सबसे ज्यादा कोटा में ओले, उदयपुर में 2.0 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार बारिश का असर 30 अक्टूबर तक रह सकता है। इसके बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। उदयपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारा समेत अन्य जिलों में 1 से 3 इंच तक बरसात दर्ज की गई है। इस कारण कटी फसल भीग गई है। सोमवार को सबसे ज्यादा बरसात बूंद के नैनवा में हुई है। अब खबर लेते हैं करौली की। सराफा बाजार के सोने की पेंडल चोरी, महिला गिरफ्तार। पुलिस ने 24 घंटे की वारदात का खुलासा कर पेंडल किया बरामद। करौली पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सराफा बाजार से सोने के पेंडल की चोरी का खुलासा किया। 40 वर्षीय समयबाई को गिरफ्तार कर चोरी का पेंडल बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इधर करौली में मौसम ने बदला मिजाज। रात से ही काले बादल छाए रहे। सुबह से रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी। करौली में सोमवार को सुबह हल्की बारिश हो रही है, जिससे तापमान गिरकर सर्दी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना है। यह बारिश किसानों के लिए वरदान है। इधर खबर सवाई माधोपुर की। राजस्थान में होगी 10,000 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियां। राठौड़ पुनिया को मिल सकती है जिम्मेदारी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कटारिया यादव भी रेस में। राजस्थान में बिहार चुनाव के बाद 10,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिल सकती हैं। 100% बोर्ड निगमों में नियुक्तियों की तैयारी चल रही है, जिससे वसुंधरा खेमे और कांग्रेस से आए नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। इन पदों पर 20,000 से 1,20,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं अमित शाह की, जो कहां पर आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो उसकी खबर है समुद्री क्षितिज पर भारत सबसे पहले समुद्र की ओर। भारत में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इंडिया मैरीटाइम वीक्स 2025, जिसे गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में लॉन्च कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ बंदरगाह विकास नहीं है, बल्कि भारत को एक वैश्विक समुद्री हब बनाने का है, जहां पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे। यानी ये सिर्फ व्यापार की दिशा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, निर्यात, आयात और रोजगार का नया मोर्चा भी है। अगर हम देखें तो तटवर्ती राज्यों में यह अवसर बढ़ रहा है, तो यहाँ निवेश, नौकरियां और रणनीति तीनों बनी हुई हैं। अगली खबर राजनीति, प्रचार और मतदाता दौर। अब मोड़ देते राजनीति की ओर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन निर्वाचन सूची संशोधन SIR 2.0 आरंभ होगी। मतलब है कि 2026 वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां पहले से ही गर्म हो रही हैं। इस प्रक्रिया में मतदाता की सूची का नया निरीक्षण, पुरानी प्रविष्टियों की समीक्षा, नए नामों का समावेश शामिल है। राजनीतिक पार्टियों ने इसे लेकर अपने अपने दावे और चिंताएं जताई हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ प्रक्रिया है या राजनीति हिस्सा भी। हमारी सलाह, आप अपने राज्य की सूची में देखें, ये जाने कि आपका नाम सही है या नहीं। अगली खबर अर्थशास्त्र विज्ञान की दुनिया से। बदलते आर्थिक परिदृश्यों और सोने की कीमतों में गिरावट के संकेत सामने आए हैं। निवेशक वर्ग के लिए चेतावनी की अभी सस्ता मूल्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि ट्रेड को समझें। साथ ही UPI प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग की दुनिया में नया मुनाफा संभव दिख रहा है। इसका मतलब है कि डिजिटल भुगतान केवल पैसे देने लेने का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि अब ब्रांडिंग का नया मैदान बन गया है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में तेरी सेवाएं संयोजन की तरफ संकेत हैं। भारत अब सिर्फ रक्षा खरीद तक सीमित नहीं, बल्कि अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, अर्थ और विज्ञान दोनों ही उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां भारत को खुद आत्मनिर्भर बनना है। अगली खबर लेते हैं मौसम, पर्यावरण, कृषि चक्र। मौसम और पर्यावरण से जुड़ी खबरों का भी असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। गुजरात में इस अक्टूबर में सामान्य से दोगुनी बारिश दर्ज हुई है, जिससे इस पर वर्षा अब तक 127% पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हेडलाइन के साथ बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे आपको इन्हीं ऐसी खबरों के साथ में। तब तक चाहते हैं आपसे इजाजत। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाएं, जिससे कि आपको ऐसी नई नई न्यूज के साथ अपडेट मिलती रहेंगी। तब तक से चाहते हैं आपसे इजाजत। भगवान से आपसे कामना करते हैं कि आप खुश रहेंगे, फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।